नमस्कार। आज भक्ति काल की कुछ पंक्तियों पर चर्चा होगी और उसके बाद रीति काल की पंक्तियों पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भक्त काल के कवियों की प्रसिद्ध पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे संत काव्य। संत काव्य धारा जो कि भक्ति काल का एक भाग है और इसमें जो सबसे बड़े कवि हैं कबीर दास का नाम जानते हैं, जो कि निर्गुण पंथ के उपासक हैं। और इन्होंने ही कहा था, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर दास की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, संस्कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर। संतों भक्ति सतगुरु आनी, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाया रामानंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है। तो भक्ति द्रावड़ी उपजी लाया रामानंद कई बार पूछी गई है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, ये भी कई बार पूछी गई है। कबीर पढ़े लिखे थे कि नहीं पढ़े लिखे थे, इस पे एक पंक्ति बहुत ज़्यादा चर्चित है जो पूछी जाती है। मसी कागद छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। सूर समाना चंद में दोह किया घर एक, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का होई। ये पंक्ति भी खूब पूछी जाती है। एकै सखी सौ सिर खंडे, राम नाम तत्सार हैं, मैं राम का कुत्ता मुतिया मेरा नाम। कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीर दास जी ने किस कुत्ते का नाम लिया है राम नाम के दोहे में। तो मोतिया उन्होंने कुत्ते का नाम लिया है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। ये पंक्ति जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। अब यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना का मतलब होता है अन्य। घट घट में वह साई, रमता कटुक वचन मत बोल रे। संतोष सहज समाद भली। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। दुल्हन गाँवहु मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। अब ये रहस्यवाद का एक दोहा है, खूब पूछा जाता है। नैया बीच नदिया डूबत जाए, अखियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। जिभिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। ये पंक्ति तो बहुत ज़्यादा चर्चित है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। तो ये पंक्तियां कबीर दास से संबंधित है, जो कि पूछी ही जाती रहती हैं समय समय पर। कबीर दास नाथ और सिद्ध परंपरा से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो भाषा है वो भी नाथ और सिद्धों की भाषा है। हरि जननी मैं बालक तोरा, यह भी कबीर दास की पंक्ति है। और दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। और हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया, ये पंक्ति पूछी जाती है सूफी से जब तुलना करनी होती है। ये एक पंक्ति अभी यूजीसी में पूछी गई थी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। ये पंक्तियां भी इनकी खूब पूछी गई हैं। भीजे चुनरिया प्रेम रंग बूदन, ये अपने गुरु और शिष्य परंपरा खूब पूछा जाने वाला दोहा है।
पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधि, आ गए था सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। तो ये उनकी पंक्तियां हैं। नामदेव की पंक्तियां जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेवियां जह देहरा न मसीद। खूब पूछी जाती नामदेव की पंक्ति है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। माई न होती बाप न होते कौन कहाँ ते आया, ये भी नामदेव की पंक्ति है। मलुकदास की ये पंक्ति तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और लगभग सब लोग इसको जानते ही होंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबके दाता राम। अब तो अजपा जप मेरे मन मन मेरे, ये मलुकदास की पंक्ति है और ये भी पूछी जाती है। रैदास भी संत कवि हैं और इनकी भी पंक्तियां पूछी ही जाती हैं। एक पंक्ति इनकी खूब पूछी जाती है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तू मोहि देखे हो तू देखो, प्रीत परस्पर होई, तू मोहि देखे तुहि न देखे, यह मति बुध सब खोई। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी चंदन तुम चंदन हम पानी। और बहुत सारी पंक्तियां इनकी पूछी जाती हैं, जिसमें मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास की पंक्ति बहुत पूछी जाती है, आम लोगों के द्वारा भी पंक्ति बोली जाती है। दादू दयाल की पंक्ति है, यह भी खूब पूछी जाती है। तो ये भी नाथ और सिद्ध की भाषा ग्रहण किए हुए हैं। कुछ नाही का नाव धरि भरमा सब संसार, अजहुन निक से प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर। अब देखिए दादू दयाल की एक पंक्ति, भले आपको सब नहीं याद हो लेकिन एक पंक्ति आप इनकी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियों में से है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अपना मस्तक कटिके वीर हुआ कबीर, अपना मस्तक काटिके वीर हुआ कबीर। पूछी जाती है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है, तो ये दादू दयाल की पंक्ति है। कबीर के जो दादाजी हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि कबीर ऐसे महान नहीं हो गया, अपनी गला काटा है तब महान हुआ है। इस तरह से आप इमेजिन करके इसको याद कर सकते हैं। सूफी काव्यों में गुरु नानक देव जी भी हैं, लेकिन उनकी पंक्तियां उतनी पूछी नहीं जाती हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह हरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। गुरु नानक देव की एक पंक्ति खूब पूछी जाती है, यही है, कौन सी? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। ये गुरु नानक देव की पंक्ति है और ये खूब पूछी जाती है। तो अब इसमें अगर देखें तो मलुकदास पे हो गई है बात। सुंदरदास, संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। भक्तिकाल पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सूरदास जो है वो कट्टर विरोधी हैं श्रृंगार रस के, और ये संत काव्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे और सबसे ज्यादा सुंदर भी थे ना। और इन्होंने विभिन्न प्रदेशों के रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं। इन्होंने गुजरात पर एक पंक्ति कही थी, आभव छीत अतीत सो होत बिलार और कूकर चाटत हांडी। आभव छीत अतीत सो होत बिलार और कूकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर उन्होंने लिखा था, वृक्ष न नीरन उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण भारत पर उन्होंने पंक्ति लिखा था, गंधत प्याज विगारत नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण।
पूरब पर भी इन्होंने लिखा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वे सरसूदर चौराई वर्ण के मच्छ बधारत। बहरहाल इनकी पंक्तियां पूछी नहीं जाती हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक संत कवि हुए हैं जिनका नाम है बाबा लाल। बाबा लाली संप्रदाय का स्थापना जिन्होंने किया था। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस पहिए पीव। देव देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, अजीवे भीतर वासना, किस विधि पहिए पीव। मतलब अपने पिय से कैसे मिल पाओगे, ईश्वर से कैसे मिल पाओगे, क्योंकि देह के भीतर श्वास है, श्वास के भीतर जीव है और जीव के भीतर वासना है। इस प्रकार अपने पिय से कैसे मिल पाओगे। अब इसके बाद सींगा की एक पंक्ति पूछी जाती है, जो कि संत कवि हैं। इनकी पंक्ति काफी मिलती जुलती रहती है कबीर से। जल विच कमल, जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नाहि द्वारिका काशी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नाहि द्वारका काशी। ये सींगा की पंक्ति है। तो जितनी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दे रहा हूं। संत कवियों ने नारी को कामनी रूप की आलोचना की है, ये मैंने आपको बता दिया था। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अब प्रमुख पंक्तियों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं। सबसे पहले हैं सूफी काव्य में जायसी, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जायस के रहने वाले हैं। गगन हुना नहीं मही हुत हुते, चंद नरी सूर ऐसे, अंधकार मह रचना मुहनूर। अखरावट की पंक्ति है। इनकी पद्मावत की पंक्तियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, अखरावट उतनी नहीं पूछी जाती, पूछी ही नहीं जाती है। कमल जो विकसा मानसर, बिनु जल रहा सुखाई। ये पंक्ति सूफी काव्य जायसी की है और लोग समझते हैं कि ये कबीरदास की पंक्ति है, लेकिन ये सूफी काव्य की है। ये पद्मावत पढ़ाते समय मैंने बताया था कि पद्मावती जो रचना है उसके अंत में भी इसको कहा जाता है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नत काह छार भरी मुठी। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, ये पद्मावत की पंक्ति है। लीन उठाए छार भर मुठी, दीन उठाए पृथ्वी झूठी। ये भी पद्मावत की पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। तो सन 927 अह, कथा आरंभ बैन कवि कह, ये पद्मावत पर है और ये कई बार भी झारखंड प्रवक्ता में भी पूछा गया था। सन 927 अह, कथा आरंभ बैन कवि कह। आदि अंत गाथा अह, लिखि भाषा चौपाई कह, पद्मावत की है। प्रेम कथा यह भांति विचारहूं, पद्मावत की है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। ये किसकी पंक्ति है? पद्मावत की पंक्ति है और ये भी कई बार पूछी गई है। ये पीडीएफ में अभी आप सबको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप सब चाहें तो इसको अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहत का छार भर मुठी, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। अरे पीयूष कहऊ संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, शोधन विरहे जारी मुई, तेहि का धुआं हम लाग। ये बहुत बार पूछी गई है। और आगे देखते हैं उस्मान कवि जो है, जिनकी रचना है चित्रावली। चित्रावली में क्या क्या चर्चा हुई है। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहीं बनाई, चित्रावली की है। पहले प्रीत गुरु से कीजे, प्रेम बाट में तब पद दीजे, बलदीप देखा अंग्रेजा, और तह जाई जहि कठिन करेजा। ये कुतुबन की पंक्ति, अब ये तो उस्मान की पंक्तियां थी।
चित्रावली से। कुतुबन की एक पंक्ति याद कर लीजिएगा, पहले ही ये दुई कथा अही, पुनि हम खेली अरत सब कहा। मुल्ला दाऊद वीर कहा, मैं थई खंड गावऊं, कथा काल कई लोग असुनावई, कथा काल कई लोग सुनावऊं। मंजन नूर मोहम्मद की एक पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार लिख सके वो पूछी जाती है। हिंदू मग पर पावन राख्यूं, का जो बहुत हिंद भाखे। लोग कंफ्यूज जाते हैं किसकी पंक्ति है। हिंदू मग पर पावन राखेऊं, का जो बहुत हिंदी भाखेऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। अब कृष्ण काव्य सूरदास में चलते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, सूरदास की पंक्ति है। 16 सहस्र पीर तनु एक राधा जीव शब्दे हैं, अति मलिन वृषभानु कुमारी। ये अलंकार के उदाहरण के रूप में पूछा जाता है। सो मम कौन कुटिल खल कामी, ये भी सूरदास की पंक्ति है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो परमानंद दास की पंक्तियों पर चलते हैं। कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद जहां जसोदा नहीं, जहां गोपी ग्वाल न गाय। विठलनाथ की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, इसको जरूर देखना है। पुष्टिमार का जहाज जात है, सो जाको कछुलेन हो सो लेऊ। कुम्भन दास की पंक्ति आप लोग को याद ही होगी, संतन को कहां सी करी सो काम। मीराबाई की पंक्तियां पूछी जाती हैं। मन रे परस के चरण, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी। बिहारिन बावरी सी भई, भज मन चरण कमल अविनाशी। ये पंक्ति पूछी जाती है, भज मन चरण कमल अविनाशी। कमल दन नैनन की उन्मानी, हरि तुम हरो जन की भीर। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। मैं तो सांवरी के संग राची। तो जो सबसे आखिरी पंक्ति इसमें लिखी दिखाई दे रही, बहुत पूछी जाती है। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। रसखान कृष्ण काव्य के मुक्तक कवि हैं, उत्कल कवियों के अंतर्गत आते हैं। यल कुटियरु कामरिया पर, राजतिहुपुर को तजी डारो। मानस हूं तो वही रस खान, बसो संग गोकुल के ग्वारन। आज भई हुति भोर हूं, रस खानी रही वह नंद के भव नहीं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बानी सिर सुंदर चोटी। को न काहे की कानी करे, कुछ चेटक सोजु किया जदुरैया। अब इसमें जो पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण है। मोर पखा सिर ऊपर धरी हूं, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरऊंगी। ब्रह्मा मैं ढूंढो पुरातन गानन, वेद ऋच सुनो चौगुनी चायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलूटत राधिका पायन। अब अगर देखें तो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं राम काव्य की हैं, तुलसीदास की हैं, और इसमें भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियां। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, रामचरितमानस की पंक्ति है। अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अभी किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन पेज के पूछा था कि पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखा है। तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये। अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ भेदा, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। कवितावली में ये पूछा गया है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, और लोग इसको गोरख की पंक्ति समझ लेते हैं, लेकिन ये गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये कवितावली की पंक्तियां हैं। अब लो नसानी अब न नसई हो, विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है। केशव कह न जाई का कहिए, ये पूछा जाता है कि कहाँ की पंक्ति और किसने लिखा है, कि तुलसीदास जी ने लिखा है। केशव कह न जाई का कहिए, विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है, ठीक है।
जाके प्रिय न राम वैदेही। मीरा के पत्र के जवाब में यह पद लिखा गया था, यह विनय पत्रिका में संकलित है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ठीक है। संबत 1631 करो कथा हृदय धरि सीसा। नौमि भौमावर मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यह भी पंक्ति रामचरितमानस की है। उपजहि अनत अनत छब लहहि, रामचरितमानस में पूछा गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस। जे न मित्र दुख हुई है दुखारी, रामचरितमानस की है। और अगुन सगुन बिच नाम सुखानी, उभय प्रबोध चतु दुभानी, रामचरितमानस की है। अब वाली पंक्ति जो पढ़ने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेती न किसान का भिखारी को न भीख, कविता वाली की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ढोल गंवार शूद्र पसनारी, आप सब जानते हैं रामचरितमानस के सबसे आखिरी वाले कांड सुंदरकांड से ली गई हैं। मुंह कोही वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहे कृकर दिहन, राम सो बड़ो हो कौन मोह सो कौन छोटो, ये सब भी तुलसीदास की लिखी गई है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाहि, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। कहा गया है कि पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता है, ये कई बार पूछी गई, तो इसको देख लीजिएगा। तुलसी के बारे में कथन कई कहे गए हैं। लाजन लागत आपको दौरे आयतु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, ये उनकी पत्नी ने उनके ऊपर ये लिखा था। अस्थिर चर्म मम देह ममता मोत्यसी प्रीति, तैसो सो श्री राम मह होत न भव भीति, रत्नावली का प्रसिद्ध कथन है। और उनके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, हरियोध की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको जरूर देखिएगा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तो सरदार वाली बात भिखारी लोग ही करते हैं। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। ये उन्होंने लिखा था रामचरितमानस पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, रहीमदास ने। सुरतय नरतय नागतीय सब चाहत यस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, रहीमदास की पंक्ति है। लगभग 50 बार पूछी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है रहीमदास की। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वन को वेद सम यमुन प्रकट कुरान, रहीमदास की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। रामानंद की पंक्तियों को अब देख लेते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, कई लोग सोचते हैं कि कबीर दास की पंक्ति है, जबकि ये रामानंद जी की पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवदास, दीन दयालु कहावत केशव हूं, अति दिन दशा गहयो गाढ़ो, रामचंद्रिका लंका कांड की ये पंक्ति है। तो रामचंद्रिका में भी कांड है, उसमें लंका कांड की पंक्ति है ये। केशवदास के ही में सुंदरकांड में उन्होंने लिखा है, धरे एक बेनी मिले मैल सारी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका चंद्रिका बरनत हो बहुछंद, रामचंद्रिका की पंक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण में मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्या है? भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, अभाष कवि सो मंदमति ही कुल के केशवदास, ये कवि प्रिया पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव केसिन असकरी बैरहु जस नाकारही, चंद्र बननी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाही, कवि प्रिया की पंक्ति है। टोडरमल पर इन्होंने लिखा था, टोडरमल तुम मित्र मरे सब ही सुख सोए, मेरे हित बरबीर बिना टक दीनन रायो, वीर सिंह देवचरित की है। कवि को दीनन चह विदाई पूछे केशव की कविताई, केशवदास की भाषा की क्लिष्टता के संबंध में ये कथन था। प्रमुख मक्तों पर देख लेते हैं। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति द्राविण उपजे लाए रामानंद, ये प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड, कबीर की पंक्ति है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा विस्थान मिला। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन था, रामविलास शर्मा। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के रूप में एक नई बात दिखाई दी, ये ग्रियर्सन का कथन है। भक्ति काल लोक जागरण काल है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन लोक जागरण काल है, लोक जागरण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान देखिएगा, तो भक्ति काल लोक जागरण काल है, रामविलास शर्मा कह रहे हैं, और भक्ति आंदोलन लोक जागरण है, काल अकेले उन्होंने नहीं रखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी और शर्मा कथन में अंतर है। भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। और पद्मावत महाकाव्य हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडिक कृति है, विजय देवनारायण शाही कहते हैं। चंदायन लोर कहा या लोर कथा है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं जायसी का नाम लेना पड़ेगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसी से हुआ, ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये पंक्तियां भी आपको मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूं, और ये वीडियो भी आप सबको भेज दे रहा हूं, और इसके बाद आप सबको रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियां और कविताएं और पीडीएफ में आपको प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।